हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिकेट की गेंद अथवा किसी पिंड को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ये एक्स है, ये वाई एक्स है, तो ये मूल बिंदु है। अगर हम यहाँ से किसी गेंद को यू वेग से मतलब बहुत तेज से 45 अंश के कोण पर 45 डिग्री 45 अंश के कोण पर जब हम उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो यू वेग से ऊपर की ओर जाती है। तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लगता है, जो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वो v1 वेग और v वेग जब एकदम बीच में जाती है तो उसका वेग शून्य के बराबर हो जाता है। और जैसे ही उसका वेग शून्य के बराबर हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो वेग की कमी के कारण जो गेंद होती है, पिंड होता है, वो फिर आधी दूर से नीचे की ओर आने लगता है। अगर हम इसी पिंड को 45 अंश से ऊपर फेंकें तो ये लंबवत जाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसे 45 अंश से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो वेग होता है वो अधिक होता है और दिशा ऊपर की ओर होती है। तो वेग के कारण ये ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब ये बीच में पहुंच जाता है तो इसका भी वेग शून्य हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये भी नीचे की ओर आता है। लेकिन अगर हम पिंड को 45 अंश के कोण पर फेंकते हैं तो ये x दूरी तक विस्थापित होता है, अधिक दूरी तक जाता है। लेकिन अगर हम इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 45 अंश से अधिक कोण पर फेंकते हैं तो ये ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर चला जाता है और दूरी कम तय करता है। इसीलिए जब क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं, बैट्समैन, तो वो जो बॉल को मारते हैं वो कोशिश करते हैं 45 अंश के करीब का एंगल बने। अगर 45 अंश के करीब का एंगल बनता है तो गेंद जो है वो बहुत दूर जाती है, और अगर 45 अंश से थोड़ा अधिक बनेगा तो गेंद ऊंचाई के साथ साथ दूर भी जाती है। लेकिन अगर 45 अंश से ज़्यादा अधिक बन गया, 90 अंश के करीब, 90 अंश के करीब मतलब जैसे इसमें 80 अंश का बना है, तो जब वो गेंद को मारते हैं तो ऊपर तो जाती है लेकिन फिर बाउंड्री के अंदर ही कैच आउट हो जाते हैं। यही कारण है कि जब गेंद को मारा जाता है तो कोशिश की जाती है कि 45 अंश के करीब ही गेंद मारी जाए। अगर हम इसे 45 अंश से नीचे मारते हैं तो ये ज़मीन में टकरा जाती है, ये ज़्यादा दूर नहीं तय कर पाती। अगर हम इसको यहाँ से मारेंगे तो ये यहीं पास जाके गिर जाएगी। इसी तरह अगर हम इसे इस ग्राफ में जब वो v वेग तक पहुँच जाता है, v बराबर 0 तक, तो उसकी वहाँ से नीचे की तल की दूरी जो होती है वो उसकी ऊंचाई कहलाती है, जिसे h से प्रदर्शित करते हैं। और जहाँ से फेंका गया है पिंड और जहाँ पर पिंड जाके गिरता है वो विस्थापन कहलाता है, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं, या फेंकी गई जगह से गिरने वाली जगह के बीच की दूरी। और ये अपनी हो जाती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h। और जब गेंद को यहाँ से मारा जाता है तो यहाँ से गिरने वाली जगह पर आने में, फिर से पुनः तल पर आने में जितना समय लेती है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। अगर हम वस्तु को 45 अंश के कोण पर गेंद को मारते हैं तो आवर्तकाल जो है वो कम होता है। लेकिन अगर हम 45 अंश से अधिक कोण पर गेंद को मारते हैं तो आवर्तकाल जो समय है वो बढ़ जाता है। और इसी तरह ऊंचाई, अगर 45 अंश पे मारते हैं तो ऊंचाई गेंद की कम रहेगी। लेकिन अगर 45 अंश से अधिक पर गेंद को मारेंगे तो उसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा हो जाती है और दूरी कम हो जाती है। जैसे आपको दिख रहा है ग्राफ में, इसकी दूरी कम है लेकिन इसकी दूरी अधिक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।